दोस्तों मैं बात कर रहा था मुकुटमणिपुर के बारे में। ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाएंगे एक से एक चीज़ें। आज हम लोग आए हुए हैं हिल टॉप पार्क में। मुकुटमणिपुर एकदम पहाड़ के ऊपर टॉप पे एक व्यू है, अच्छा नज़ारा दिखता है। देखिए ये व्यू है और यहाँ से मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखाऊंगा ना, देखिएगा बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। आप ये मत देखिए कि यहाँ पे बेंच वगैरह लगे हैं, यहाँ पे बैठाया हुआ है। हिल के ऊपर है हम लोग टॉप पे। अब यहाँ से देखिए डैम का नज़ारा दिखाएंगे और प्रकृति एकदम जंगल है। हम लोग पहाड़ी के सबसे ऊपर है, टॉप पे एकदम। यहाँ से देखिए डैम को हम हर तरह से, हर एंगल से दिखाएंगे। मुकुटमणिपुर देखिए, विहंगम टॉप से व्यू, क्या व्यू है। इस जगह को बोलते हैं हिल टॉप व्यू पॉइंट। हिल टॉप व्यू पॉइंट है पूरे पहाड़ के सबसे टॉप पे है। जंगल है चारों तरफ, पहाड़ तो पूरा जंगलों में सही रहता है। जंगलों का नज़ारा भी देखिए। यहाँ से आपको डैम का ये अदर्स व्यू साइड है। आपको डैम के पास से भी हम आपको दिखाएंगे, चारों तरफ से दिख रहा है। क्या सुंदर नज़ारा, पहाड़ के चोटी से नीचे जो दिख रहा है, जैसे मैंने जूम किया हुआ है। क्या सुंदर नज़ारा है, बहुत बेहतरीन, खूबसूरत। देखिए जो रास्ता बना हुआ है, क्या डिजाइन है। और डैम का चारों तरफ का एरिया है जो घिरा हुआ है। एंगल से दिखाएंगे। ये मॉर्निंग व्यू है, इवनिंग व्यू बहुत अलग लगेगा। ये मॉर्निंग व्यू एटलीस्ट सुबह 9:30 बजे का व्यू है ये। इवनिंग व्यू और नाइट व्यू, नाइट में जब ये लाइट जलता है तो उसका व्यू ही अलग है, बहुत खूबसूरत। ये कंसावती नदी के ऊपर बना हुआ डैम है। डॉक्टर ध्यानचंद राय बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के समय ये सब हुआ था। क्या नजदीक से दिखाएंगे, हम लोग पहाड़ के कपड़े से देख रहे हैं। ये अलग व्यू, अलग एंगल से अलग व्यू है। साथ बने रहिए, यहाँ वाले बोटिंग वगैरह भी होता है। आप यहाँ आने चाहते हैं तो ये वेलकम कनेक्टेड तो है, लेकिन ट्रेन का डिस्टेंस यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। आपका नज़दीकी स्टेशन खातरा रेलवे स्टेशन है, और खातरा भी नहीं है, बांकुड़ा है नज़दीकी रेलवे स्टेशन। आपको बांकुड़ा आना होगा और बांकुड़ा से वाया ट्रेन, वाया बस, टैक्सी हमेशा अवेलेबल रहता है। और टूरिज़्म पिक है इसका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पिक रहता है। लॉज रिसोर्ट्स वगैरह बहुत सारे हैं। आपको एडवांस बुकिंग करना होगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। बहुत पिक समय पे बहुत फुल रहता है, हालांकि लॉज वगैरह तो बहुत ज़्यादा है। हम आपको अदर्स एंगल से भी दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत है, देखने में अच्छा लगेगा। आप 2 दिन यहाँ रह सकते हो, परिवार के साथ आइए, पूरा घूमिए। इसका इवनिंग व्यू देखेंगे, नाइट व्यू भी देखेंगे और मेन दूसरे साइड से भी देखेंगे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ बांकुड़ा आ सकते हैं। बांकुड़ा जो है दिल्ली से कनेक्टेड है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आती है यहाँ पे, बांकुड़ा होकर जाती है। इसके अलावा एक और ट्रेन है नीलांचल भी बांकुड़ा होकर जाती है दिल्ली से। कोलकाता से अरण्यक एक्सप्रेस आता है, राजरानी आता है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। पटना से अगर आप आएंगे, पटना लाइन से अगर, तो आपको पटना से आके आगरा में आके चेंज करके आना पड़ेगा। और यदि आप आते हैं
रांची साइड से, मतलब वेस्ट इंडिया से आएंगे रांची साइड से, तो आपको वहाँ से कनेक्टेड है, बांकुड़ा रेलवे स्टेशन कनेक्टेड है। तो आप बांकुड़ा आएंगे, बांकुड़ा से बस वगैरह से आप यहाँ आएंगे, ठीक है। तो हम लोग अदर्स व्यू भी देखेंगे। अब देखिए बहुत सुंदर, हाँ तो देखिए बच्चों को बैठने के लिए भी थोड़ा यहाँ पे जगह भी है। हमारे साथ के लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए बचपना वापस आ गया है। हाँ ठीक से ही लिया हुआ है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, हम दूसरे साइड से, दूसरे एंगल से देखेंगे व्यू। এই দেখুন বাঁদিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন যে আদি নদী কোনটা। আদি কংসাবতী নদী আপনার এসছে এই দিক থেকে, এই দিক থেকে এসছে, এটা হলো আদি কংসাবতী। এর মুখটা ছিল আপনার ওই আমাদের মুসাফিরানার পাশ দিয়ে ছিল, ওখানটা দিয়ে নদীটা গেছে। কোনো চাষবাস হচ্ছে, তো জায়গা দখল হয়ে গেছে, আছে একটু পরেই আছে। কুমারী আর কংসাবতী দুটো নদী এখনো কিন্তু সেই রকমই আছে। तो मैं इस समय बांध के ऊपर हूँ, बिल्कुल बांध के आप देखिए पूरा डूब क्षेत्र है, बहुत विशाल है। बोला तो 14 किलोमीटर एक साइड से है और दूसरे साइड से 13 किलोमीटर। अब ये बांध, ये जो कंसावती नदी, कंसाई नदी और कुमारी नदी, तीन नदी के इंटरफ्रेंस है। कंसावती नदी को तो शेष कर दिया था और कुमारी नदी यहाँ से आगे भी जाती है और कंसाई। आप देखिए अभी हम लोग जो है, मैं जो हूँ अभी पॉइंट पे आया हुआ हूँ। आप देखिए परेशनाथ, इसको बोलते हैं परेशनाथ मंदिर। बहुत पुराना है मंदिर, बहुत पुराना नहीं है, पुराना ये जैन टेम्पल टाइप का। आप ध्यान से देखेंगे जो स्टैचू है वो जैन टेम्पल टाइप का है, लेकिन ये मंदिर नहीं था यहाँ पे। पहले मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ मिली और इसको इस्टेब्लिश करके लोगों ने मंदिर बना दिया। मंदिर पुराना नहीं है, एकदम बिल्कुल डैम के ऊपर ही है। ये परेशनाथ बोलते हैं, बांग्ला में देखते हैं गेट पे लिखा हुआ था। आइए आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर बना हुआ है। ये ब्यूटिफिकेशन का काम हाल फिलहाल में यहाँ पे SDO नेहा बनर्जी थी, तो उसी ने कराया, उनके करताल में हुआ। अभी ये मुकुटमोहन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है। आप आइएगा, बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छे अच्छे हैं।
आइए मिलते हैं। ध्यान से देखिए, ये मूर्ति को देख के आपको समझ में आ जाएगा ये जैन स्टैचू है। पूरा ही जैन तीर्थंकर है, लेकिन ये खुदाई से मिली हुई है। मूर्ति का एज करीब कुछ नहीं तो 2600 साल पुराना है ये, 2500 से 2600 साल पुराना, मतलब ईसा से 200-300 साल पहले का है ये। और आप देख सकते हैं नेमिनाथ जी स्टैचू से। लेकिन अब ये हमारे धर्म में कुछ पाखंडी लोग हैं, किसी भी चीज़ पे कब्जा कर लेते हैं, उसको अपना बताने लगते हैं। ये हिंदू धर्म से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये जैन धर्म का है। और देख लीजिए किस तरह से ये लोग ओम पूजा पाठ माला ताला लगा के रख दिया, बिल्कुल कब्जा कर लिया हिंदू। कोई भी आर्किटेक्ट इसको देखेगा और इतिहासविद तो वो बता देगा कि ये किसका है। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। और फिर पारसनाथ मंदिर बनाया भी गया है, नाम तो पारसनाथ जी के ऊपर ही रखा गया है, क्या पारसनाथ जी के ऊपर ही। अब देखिए ये मूर्ति 2500 साल पुरानी मूर्ति है। ये मंदिर तो अभी फिलहाल बनाया गया है। मूर्ति यहाँ पे मिला था खुदाई में, आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजी वालों को। चलते हैं हम लोग ऊपर, देखेंगे ऊपर चलेंगे तो रेस्ट शेड वगैरह भी बना हुआ है, बहुत सुंदर यहाँ पे काम करा दिया गया है। आप देखिए, मैं इसको बोल दिया मैंने ना, ये सब हमें देखिए। हम इसके ऊपर से व्यू भी देखेंगे। और जो मूर्ति को दिखाया वो भगवान पारसनाथ जी, जैन धर्म के तीर्थंकर जी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, आखिरी तीर्थंकर जो हमारे महावीर स्वामी जी थे। और तो जो जैन धर्म से रिलेटेड जानकारी है जिनके पास, वो जानते हैं कि स्वामी महावीर स्वामी जी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और उनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए। हम लोग टॉप पे आ चुके हैं, पहाड़ के पूरी तरह से टॉप पे हैं, ये दूसरे साइड पे। हरे कृष्ण। भगवान भोलेनाथ। और ये इसको भी इतिहास का ज्ञान होगा, देख के बता देगा कि ये पारसनाथ जी हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये स्टैचू जो है ऋषभनाथ जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आदिनाथ उनको बोला जाता था, आदिनाथ ऋषभनाथ इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे वो। तो उनका है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2500 साल से पुराना मूर्ति है ये। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यही थे, पहले गुरु यही थे। इसके बाद नेमिनाथ, पारसनाथ बहुत लोग हुए और अंतिम थे श्री महावीर स्वामी जी, जिनका जन्म पटना में हुआ, बिहार में हुआ, बिहार में हुआ था, वैशाली में, पावपुरी बोलते हैं उसको। तो ये उन्हीं का है। और नज़दीक से देखिएगा आप इस स्टैचू को, ये देखिए कुछ तो डिफेस किया गया तोड़ने वाले, और कुछ तो और ये जो भोलेनाथ का शिवलिंग बताया जा रहा है, शिवलिंग है, तो आप इसको उससे देख के बता सकते हैं कि ये शिवलिंग नहीं है। इतिहास का जिसको भी ज्ञान होगा, ये
शिवलिंग बताया जा रहा है कि हमारा शिवलिंग जो होता है चारों तरफ से गोल और बीच में होता है अलग टाइप का। ये जैन धर्म या बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही कोई चीज़ है जिसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो फिर वर्तमान में शिवलिंग बता के इसकी पूजा किया जा रहा है, मंदिर बना दिया गया है। ये भी आप देखिए, ये भी खुदाई में ही मिला है, सब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को संरक्षित किया गया है। अब किसी भी बहाने पूजा पाठ के बहाने कम से कम जीवंत तो किया गया है। ये नंदीनाथ जी, नंदीनाथ देखिए, नंदी जी। तो हम अभी पारसनाथ मंदिर हैं, ऊपर पारसनाथ मतलब झारखंड वाले पारसनाथ में ही, जो पारसनाथ की पहाड़ियों पे है झारखंड में। मैं अभी मुकुटमणिपुर के पारसनाथ मंदिर में हूँ, क्योंकि इतिहास एक दृष्टि से ये भी बहुत पुराना है। हम आए थे आपको डैम घुमाने, एक व्यू आपने हिल टॉप व्यू से दिखाया मैंने, और ये पारसनाथ मंदिर के ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं जो व्यू, ये डैम का ये वाला एरिया जो है ये कुमारी नदी का पार्ट है। कुमारी नदी डिटेल तो मैंने उस समय नहीं बताया, अभी आपको डिटेल बता रहा हूँ। कुमारी नदी, कंसाई नदी और कंसावती नदी, तीन नदियों को ये इंटरफ्लुएंस था, तीन नदियों का संगम था। ये उसी संगम स्थल को 1956 में 1956 में जगह लेके ये डैम बनाया गया। डॉक्टर बिधान चंद्र राय, भारत के 1 जुलाई को जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, बिधान चंद्र राय को डॉक्टर्स डे बोलते हैं, डॉक्टर्स डे, तो उन्हीं के बर्थडे के ऊपर मनाते हैं। आप व्यू देखिए, जो ये वाला जो कटिंग का व्यू है, ये वाला कटिंग, ये जो नदी का व्यू है, ये व्यू है कुमारी नदी का। ये पूरा बांध का ये है व्यू, हम ऊपर से ले रहे हैं पारसनाथ की जगह से। तो ये कुमारी नदी का व्यू है। कुमारी नदी अभी भी जीवित है। और आप देखिए, एक वो व्यू है बीच में, ये कटिंग उस साइड वाला व्यू है, वो कंसाई नदी है, वो कंसाई नदी का व्यू है, वो है। और चारों तरफ से उसका जल एरिया है। पूरा डैम बनने के बाद सारा एक साथ हो गया है, और कंसावती उधर से खत्म हो गया है। जब डैम बना, ये जो बनाया गया, कंसावती यहीं पे से खत्म, शेष, इसके आगे जा नहीं पाता कंसावती। तो दो नदियां हैं, दो नदियां आगे जाके जो गिराया जाएगा, ये कंसाई नदी बन के जाता है। कुमारी भी आगे 14 किलोमीटर और आगे तक जाएगी, इसके बाद शेष हो जाती है, खत्म हो जाता है। मतलब ये सब जो बनाने के बाद तो कुछ न कुछ तो नुकसान होता है, कुछ फ़ायदा, मेरिट डिमेरिट हर जगह होता है। तो मैं ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं हूँ, ज़मीन से, लैंड से एटलीस्ट 400-450 फुट ऊपर हूँ, ज़्यादा ऊपर पहाड़ी नहीं है। यहाँ का व्यू है ये व्यू कुमारी नदी वाला। तो 56 में ये डैम बना, उद्बोधन हुआ 1961 में। डॉक्टर बिधान चंद्र राय फर्स्ट CM ऑफ वेस्ट बंगाल, पहले चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल के। बहुत विजनरी थे, जैसे कि उन्होंने टाउन बनाया कल्याणी, सॉल्ट लेक को विधाननगर बोलते हैं वर्तमान में, और आसनसोल और दुर्गापुर में सब बनाया, टाउन प्लान किया। वैसे ही बहुत कुछ उन्होंने प्लान किया। उन्हीं का देन कि बंगाल में आज जितना भी कुछ है अभी भी उन्हीं का देन है। तो ये जल भराव एरिया है डैम का। ये अदर साइड है, एक साइड से हमने आपको ऊपर से हिल टॉप एरिया से व्यू दिखाया था। ये पारसनाथ मंदिर का व्यू है। हम तीसरा एंगल भी आपको दिखाएंगे पंचायत एरिया से, और चौथा एंगल आपको जो मणिपुर का जो चौथा एरिया, क्या नाम है उस जगह का, बोलते हैं मान बाजार। तो हम मान बाजार साइड से भी दिखाएंगे। मान बाजार एक्चुअल वो पुरुलिया हो जाता है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं वो वाला जल भराव जो है, एटलीस्ट यहाँ से 19 किलोमीटर पड़ेगा, और यानी उसका एरिया जो है कुछ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, पुरुलिया जिला में मान बाजार ब्लॉक पड़ जाता है। और मैंने आपको बोला आप आइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। सर्दियों में यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगा यहाँ पे। और इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है, खाना पीना भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और घूमना, परिवार के साथ घूमना, यहाँ कोई वल्गरिटी नहीं और कोई फालतू चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ सकता है कि जब यहाँ पे आप घूमने आएंगे, सब परिवार घूमने आएंगे, आनंद बहुत अच्छा लगेगा। सर्दी गुलाबी सर्दी पड़ती है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम दिल्ली की तरह हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ती है या अमृतसर की तरह।
गुलाबी सर्दी के बीच में आप आनंद लीजिएगा। खाना पीना यहाँ का बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली से, कलकत्ता से, मेट्रो सिटी से चारों तरफ से कनेक्टेड है। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट आना पड़ेगा, बांकुड़ा आना पड़ेगा। और आप बांकुड़ा नहीं आते हैं, मान लीजिए आप आसनसोल आते हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें बांकुड़ा नहीं आती है, आसनसोल आते हैं, तो आसनसोल के द्वारा या दुर्गापुर यहाँ से 98 किलोमीटर पड़ता है। तो दुर्गापुर से वाया टैक्सी आप करके यहाँ पे आइए। बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट बने हुए हैं, होटल्स हैं, आप वहाँ पे घूमिएगा, अच्छा लगेगा। आइएगा, 1-2 रात रहिए, दिन में घूमिए, सिर्फ डैम ही मत घूमिए। जैसे कि मैंने ये दिखाया ना, अपने इतिहास को जानिए। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे घूमने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब जगह तो मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरा एरिया में जो घूमने के लिए जगह है वो है आपको जैनिज्म का एरिया है, पूरा जैन टेम्पल्स का एरिया है। आपको खुदाई में जैन का बहुत चीज़ें मिली हैं, खुदाई में बहुत सी चीज़ें जैन धर्म का मिला है। पहला चीज़ तो ये, जैसे आपको मैंने आते ही आपको पारसनाथ जी का मूर्ति दिखाया, ऊपर आपको ऋषभ देव जी का मूर्ति दिखाया, ऋषभ देव आदिनाथ जिनको बोलते हैं, या अच्छा इक्ष्वाकु जी बोलते हैं। जैन धर्म के पहले गुरुजी थे वो, पहले गुरुजी बोलना गलत होगा मेरे हिसाब से, वो तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, पहले वही थे, ऋषभ देव जी ही थे, और महावीर स्वामी सबसे लास्ट थे। तो आप ये जो काल में बताया, जो स्टैचू 2500 साल पुराना, तो यहीं पे आपको, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर पीछे रानी बांध एरिया आएगा। रानी बांध में आपको बहुत सुंदर सुंदर ऐतिहासिक मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, वहाँ पे भी संरक्षित करके रखी गई हैं। तो सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि बांकुड़ा घूमने के लिए आइए आप, एक डैम देखने के लिए। अगर जिसको इतिहास से प्यार है, और इतिहास से अलावा अपने संस्कृति से प्यार है, एक्चुअल में हम लोग हैं कहाँ, कर रहा है वो लोग, काम कर रहा है, तो इतिहास और अपने संस्कृति से परिचित है। जो आज हम लोग सनातन पनातन हेन तेन चिल्ला रहे हैं। मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन ढोंग ढकोसला होना मुझे पसंद नहीं है। मैं हिंदू हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग ढोंग ढकोसला सनातन के आड़ में जो बदमाशी कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सनातन को वो लोग जानते नहीं, अपने धर्म को जानते ही नहीं है, दूसरे को बदनाम करते हैं। हमारे 2500 साल 2600 साल पहले का सभ्यता जो देखिए, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक से एक चीज़ें हैं संरक्षित करके रखा हुआ है। आप उस इतिहास को नहीं झुठला सकते हैं, वो भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। और जो व्यक्ति इतिहास को झुठलाता है, वो खुद इतिहास बन जाता है। तो आप अपने दिमाग में ये सब बातें रखिएगा जरूर। तो यहाँ एक से एक जैन धर्म का पुरानी मूर्तियाँ हैं, जिनको आप देखेंगे। रानी बांध, रानी सुसुनिया, और भी बहुत सारी जगह हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो मैं इस समय हूँ कुमारी नदी के ऊपर बना हुआ जो है फेरी घाट। मतलब ये पूरा डैम एरिया ही है, बोला तो मैंने विशाल एरिया है। अगर देखेंगे तो कुछ नहीं तो 92-93 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पड़ता है टोटल। तो कुमारी नदी के फेरी घाट एरिया में आया है, आपको यहाँ से भी एक व्यू दिखाएंगे। बहुत अच्छा व्यू है ना, तो जब दिखाई रहे तो पूरा दिखा रहे। आइए आप घूमिए, अच्छा लगे। फेरी घाट है, और ये द्वीप है, बीच बीच में ऐसे बहुत सारे द्वीप दिख रहे हैं आपको। ये जो द्वीप बने हुए हैं नेचुरल है, ऐसे नहीं कि बनाए गए हैं। आप देखिए बहुत सुंदर सुंदर द्वीप बने हुए हैं। द्वीप बने हैं नहीं, द्वीप है, नेचुरल द्वीप है। और वो जो सामने द्वीप है आपको दिख रहा है, जो वो डियर पार्क बोलते हैं उसको, डियर पार्क द्वीप। वहाँ हिरन बहुत है, हिरन और भी बहुत कुछ है। हिरन के अलावा क्या बोलते हैं, हिरन है और नीलगाय, हिरन, नीलगाय और बारहसिंगा और भी प्रजातियां हैं उधर। तो अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बोट अभी रेडी नहीं है। तो लोग 10-11 बजे के बाद ही रेडी होता है। और वो जो एक बोट चल रहा है वो मछली मार रहा है, मछली बहुत सुंदर है। हाँ अच्छा, हम बोल रहे थे ये कुमारी नदी का कॉन्फ्रेंस है, वो उस साइड कंसाई वाला जो एरिया दिखाए थे। और ये पूरा डैम
एरिया आप देखिए, और यहाँ का पानी देखिए क्या ज़बरदस्त पानी, साफ़ सुथरा है। आपको नज़दीक से देखिए, मैं तो बिल्कुल नज़दीक आ गया, पानी के नज़दीक। यहाँ पे फेरी घाट पे उतरा हूँ कुमारी नदी वाले एरिया में, कंटिन्यूस में। और आप देखिए पानी, आवाज़ सुन पा रहे हैं पानी का। समय का अभाव है, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठ जाइए, पानी में पैर डाल लीजिए और आराम से बैठ के 2 घंटा पार कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और एक बात देखिए, पानी कितना साफ है। आपके आरओ के पानी से साफ पानी है ये। आरओ का पानी भी इतना साफ नहीं होगा जितना ये साफ है। साउंड सुनिए, आइए ना, साउंड सुनिए। ये है नेचर, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। साला हम इंसान ही प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं अपने लालच में, और ये जानते हुए कि साला कुछ भी समेट के हम नहीं ले जा सकते, फिर भी साला बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। बने रहिएगा, आगे देखते हैं। नाइट व्यू, डैम का नाइट व्यू देखिए, क्या सुंदर व्यू। आप ध्यान दीजिए, देखिए पानी में जो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है कैसा लग रहा है, जबरदस्त। ये नाइट व्यू है डैम का। मैंने बोला था नाइट व्यू, इवनिंग व्यू सब व्यू दिखाएंगे। डैम बहुत दूर में है ना, चारों तरफ क्या व्यू है। कॉन्ट्रैक्टर ধরলেও ওকেই দিতে হবে। এরকম মেটেরিয়াল তো এরকম দাম। इसी सीरीज में हूँ, मुकुटमणिपुर वाले सीरीज में हूँ, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं, बांकुड़ा जिला में हूँ और खतरा ब्लॉक में हूँ। आज हम लोग तालबेड़िया जंगल में आए हैं। तालबेड़िया जंगल में तालबेड़िया लेक ये नेचुरल लेक है, ये कोई आर्टिफिशियल लेक नहीं है। अननोन इसलिए रहता है ये सब में कि जानकारी बहुत कम रहता है ये सब की, अनटच। और मैं ऐसे ऐसे जगह पे ही आप लोग को लेके चलता हूँ जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अनटच जगह है। आप देखिए, मैं आप देखिए, तालबेड़िया जंगल है। जब आप आएंगे मुकुटमणिपुर, हम आपको जो डैम दिखाए थे कंसावती पर, तो वहाँ से यहाँ पे आपको आने में पूरा डेंस फॉरेस्ट है, बहुत अंदर डीप में है। तो हम लोग, मैं लेक के पास हूँ मैं इस समय। बहुत अच्छा नेचुरल है ना कि आप अगर आप मुकुटमणिपुर आते हैं घूमने के लिए तो 2-3 दिन आप आराम से परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। और आइए आप लेक के देखिए, ये लेक है तालबेड़िया लेक बोलते हैं इसको, तालबेड़िया झील। और ये सब खतरा ब्लॉक में, खतरा ही सब डिवीजन में पड़ता है। देखिए बहुत सुंदर प्रकृति गोद में। देखिए हवा चल रहा है, टेम्परेचर इस समय 19 डिग्री टेम्परेचर है, 19 डिग्री। तो हवा चल रहा है, थोड़ा कनकनी भी है, शरीर भी ठंडा है। आप देखिए ना, हम लोग अपने यहाँ गंगा जी कितना पानी क्या क्या बोलते हैं कि पानी साफ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कल तो दिखाया था, कल सावती का पानी दिखाया था कल, इसी में सीरीज में, इसी सीरीज में बने का आप बहुत कुछ दिखाएंगे। मैं यहाँ पे देखिए, ये तालबेड़िया लेक का पानी देखिए, शहर से दूर होने के कारण या लोगों से दूर होने का, ट्राइबल एरिया है, आदिवासी लोग का, वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति प्रेमी होने का कारण जल, जंगल, जमीन, वो लोग बहुत प्यार करते हैं, नेचर को बहुत प्यार करते हैं। इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। इसके अलावा वो लोग लालच नहीं करते हैं। लालच नहीं करने के कारण ये चीज़ें बहुत सुरक्षित रहती है, अच्छी रहती हैं। अब ये पानी देखिए, ये तालबेड़िया झील का पानी है। मैं फिर से रिमाइंड करूँगा, कल जो हम झील जो दिखाए थे, जो पानी का एरिया जो था वो कंसावती का था। मैं इसी सीरीज में है वो कंसावती डैम, मुकुटमणिपुर। लेकिन आज जो है तालबेड़िया लेक है, ये बहुत बड़ा लेक है। आप पानी देखिए, आप पी लीजिए। खाना जिसका खाने पचने का शिकायत नहीं पचता है,
हजम नहीं होता है, अच्छा खासा पानी हजम हो जाएगा खाना। किसी तरह का कोई मिला इतना शुद्ध पानी, देखिए आपका आरओ फेल है इसका। और ये सब पानी ट्राइबल लोग डायरेक्ट पीता है, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है। और कल मैंने पिया भी था उसमें, और देखिए इतना अच्छा लगता है ना पानी क्वालिटी का। और देखिए कुछ हमारे गधे टूरिस्ट सब हैं, आते हैं साले घूमने फिरने के लिए, और वो देखिए बोतल फेंक देते हैं पानी पी के। अरे साला प्रकृति का नाश जो हम बता रहे हैं ना, कि जितना ही ये ट्राइबल लोग आदिवासी लोग प्रकृति के साथ प्यार करता है, हम जैसे गधे लोग बाहर से आते हैं घूमने फिरने के नाम पे कचरा करके चले जाते हैं। तो कुछ जो बोतलें पानी की नज़र आ रही हैं, हमारे जैसे शहरी लोग में चल के जो बिल्कुल देखना अच्छा चीज़ चाहते हैं, रहना अच्छा चीज़ चाहते हैं, लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पाए। उपभोग का ये अच्छा करना है, और लेकिन प्रकृति का हम लोग इतना बर्बाद कर देते हैं कि क्या हो रहा है। ये जो भी जंगल है, बहुत फॉरेस्ट है यहाँ पे, बाघ है। ये जंगल लिंक है असल में झारखंड और उड़ीसा के साथ लिंक है। यहाँ से झारखंड मुश्किल से 15-20 किलोमीटर है, और उड़ीसा भी। इसी सीरीज में अभी हम इस लेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे झिलीमिली जंगल, और झिलीमिली के बाद सुल्तान लेके चलेंगे। तो बने रहिए, आगे बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। और प्लीज़ एक बार कभी हम जैसे बोले ना कि आप आइए यहाँ पे, ये जैन एरिया, जैन टेम्पल्स बहुत सारे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैन टेम्पल्स को भी दिखाएं पुराने, और आज के नहीं, 2000-2500 साल पहले। और आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला अगर संगठित धर्म जो हुआ जैन धर्म ही है। हम लोग सनातन कहते हैं, हिंदू कहते हैं। हमारा अस्तित्व हम लोग का बनाया हुआ नहीं है, जो शुरू से चला आ रहा है वही सनातन है, और हमने कोई ढोंग ढकोसला नहीं किया। लेकिन इसके बाद लेकिन जैन धर्म का इतिहास जो है, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पे, तो ये पूरा जैन धर्म का एरिया है, जहाँ पे भी खुदाई में कुछ मिलता है, मंदिर वगैरह 2500 साल, 2800 साल, 2700 साल नहीं, 2600 साल पुराने ऋषभ देव जी से का मंदिर वगैरह है पुराना, जीर्ण अवस्था में वो है, बचा के रखा गया है। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी अवेलेबल है, देखिए बोटिंग है। आदिवासी लोग अपना जीविका यापन करता है। हाँ, फॉरेस्ट है। तो बने रहिएगा सीरीज में। हम आपको झिलीमिली भी ले चलते हैं, सुल्तान भी ले चलते हैं, और जैन टेम्पल्स अगर आज हो सके तो घूमेंगे, नहीं तो कल घूमेंगे। ओके, मिलते हैं। तो लेक को हम लोग करीब से देखते हैं, चलिए आपको जूम करके दिखाते हैं। बहुत दूर से है, बहुत दूर में है, बड़ा है। हमें ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम बिल्कुल डल फील या वो उसकी तरह है, बहुत सुंदर है। देखिए प्रकृति में आप देखिए, ये इधर से पेड़, ये जो है पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जंगल है पूरा, और पीछे देखिए, वो बहुत पीछे हमने जूम नहीं किया, और जूम में चलते हैं। देखिए उधर पीछे पहाड़ है, आप देख रहे हैं, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी, दोनों साइड जाता है। आज व्यू कम मिलेगा क्योंकि सर्दियाँ बढ़ गई हैं, थोड़ा फॉग भी है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, और फॉरेस्ट के बीच में हमारा लेक। शॉर्ट ट्रिप परिवार के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 2 दिन 3 दिन आप घूमिए, बहुत सारे झील हैं। मैं लास्ट कंपाइल करके सब आपको एक जगह में सब बताऊंगा, कौन कौन सा झील घूमना है, डैम क्या क्या घूमना है, और मंदिर क्या क्या घूमना है। और चलना तो होगा, एक गाड़ी रखना ही पड़ेगा। तो क्या यार, घूमने निकलो, थोड़ा बहुत खर्चा भी करो। और ये है कि ये सब घूमने के बाद आपका फेफड़ा भी एक तरह से प्यूरिफाई हो जाएगा। जो यहाँ हवा मिल रहा है ना आपको, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या छोटे शहर में भी, आजकल छोटे शहर का हवा भी और प्रदूषित हो गया है। पहले था कि बड़े बड़े शहर, मेट्रो